बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। हमने पिछली वीडियो में बात की थी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़ज़ाइल की। इस वीडियो में हम बात करेंगे उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा बिन्ते ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा की। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से कौम को बुत परस्ती और जाहिलियत वाली ज़िंदगी छोड़कर खुदाए वाहिद की परस्तिश और उसकी फर्माबरदारी वाली ज़िंदगी की दावत का काम शुरू किया तो पूरी कौम आपकी दुश्मन बनकर खड़ी हो गई। लेकिन चंद ऐसे सलीमुल फितरत अफराद थे जिनके दिलों ने आपकी दावत हक़ को इब्तिदाई दौर में ही कबूल कर लिया था। इनमें से एक सौदा बिन्ते ज़मा आमिर ये भी थी। इनकी शादी अपने चचाज़ाद भाई सुकरान से हुई थी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी दावत इस्लाम की दुश्मनी में आम मुशरिकीन कुरैश के साथ था। हज़रत सौदा ने मसलहत इसमें समझी कि वो अपने आप को इस्लाम में ज़ाहिर ना करें। जिस वक्त वो मुनासिब समझती तो अपने शौहर सुकरान के सामने ऐसी बातें करती जिनसे उनका दिल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और इस्लाम की हक्कानियत के बारे में सोचने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह की तौफीक से उनके शौहर सकरान ने भी कुछ मुद्दत बाद इस्लाम कबूल कर लिया। फिर मियाँ बीवी दोनों ने अपने इस्लाम और ईमान का एलानिया इज़हार भी कर दिया, जिसके बाद उन दोनों पर कुफ़ार मुशरिकीन की तरफ से जुल्म और सितम का सिलसिला शुरू हो गया, जो बढ़ता ही गया। बिलाखिर मज़ालिम से तंग आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे पर उन दोनों ने भी बहुत से दूसरे मज़लूम और सितम रसीदा मुसलमानों की तरह मुल्क हबशा की तरफ हिजरत की। चंद बरस के बाद उनके शौहर सुकरान का हबशा में इंतकाल हो गया तो वो बेवा होकर मक्का वापस आ गई और अपने वालिद के पास रहीं। नबूवत के 10वें साल जब हज़रत खदीजा की वफ़ात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितरी तौर पर उनकी मफारकत के सदमे से सख्त गमगीन थे। अलावा उसके एक परेशान कुन सूरत हाल ये पैदा हो गई थी कि घर में सिर्फ कम उम्र बच्चियां थीं जिनकी देखभाल करने वाला और खानादारी की दूसरी ज़रूरियतें पूरे करने वाला कोई ना था। उस्मान बिन मज़ऊन की बीवी खौला बिन्ते हकीम ने इस सूरत हाल को महसूस करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, आपको जल्द निकाह कर लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी निगाह में कोई ऐसी खातून है जिनको तुम इन हालात का मुनासिब समझती हो? उन्होंने सौदा बिन्ते ज़मा का नाम लिया, जो बेवा और सन रसीदा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान में इनकी सबकियत, फिर हबशा की तरफ हिजरत और सकरान की वफ़ात के बाद उनकी बीवी के सदमे का लिहाज करते हुए उनसे निकाह करने का इरादा फरमाया और खौला से फरमाया, तुम खुद ही इनको मेरा पैगाम पहुँचाओ। खौला का बयान है कि मैंने सौदा के पास पहुँची और उनको मुबारकबाद देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाया। उन्होंने कहा, मैं दिलो जान से राज़ी हूँ, अलबत्ता बेहतर ये है कि तुम मेरे वालिद ज़मा से भी इस सिलसिले में बात करो। मैं उसी वक्त उनके पास गई और पैगाम पहुँचाया तो उन्होंने भी अपनी रजामंदी ज़ाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा, तुम खुद सौदा से भी दरियाफ्त करो। मैंने बताया, मैं उनसे बात कर चुकी हूँ, वो बड़ी खुशदिली के साथ रजामंद है। बिलाखिर ज़मान ने खौला बिन्ते हकीम के ही ज़रिए रसूलुल्लाह को बुलवाया और आपके साथ अपनी बेटी सौदा का निकाह कर दिया। उस वक्त हज़रत सौदा की उम्र करीबन 50 साल थी। निकाह के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत फरमाने तक 3 साल मनकूहा रफ़ीक हयात की हैसियत से तन्हा वहीं आपके साथ रहीं। इनके औसाफ और अहवाल में उनकी सरचश्मी, इस्तगाना दुनिया से बेरग़बती और फ़याज़ी ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर उनके मज़कूरा बाला इम्तियाज़ात की वजह से उनके साथ एहतराम का ख़ास रवैया रखते थे। एक दफ़ा हज़रत उमर ने दिरहमों से भरी हुई एक थैली उनकी खिदमत में भेजी। लाने वाले से पूछा, क्या थैली में खजूरें हैं? उन्होंने कहा, नहीं, इसमें दिरहम है। आपने फरमाया, खजूरें होती तो खाने के काम आ जाती। ये कहकर थैली ले ली और इनमें भरे हुए सब दिरहम ज़रूरतमंदों में तकसीम फरमा दिए। हज़रत उमर के आखिर दौर खिलाफत 22 हिजरी में करीबन 57 साल की उम्र में वफ़ात पाई।
ہم آنے والی اگلی ویڈیو میں مزید امہات المومنین کے حوالے سے بات کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تمام تفصیلات، ان کے فضائل، ان کی خصوصیات آپ سے فرداً شیئر کریں گے۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔